तो ये क्लिप जो थी वो फ्राइडे वाले दिन की थी और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोहर की। कल रात ना मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब ज़ुकाम हो गया था, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ ज़ुकाम हुआ था। मुझसे ना कुछ खाया जा रहा था ना बैठा जा रहा था, मतलब सर काफ़ी भारी हो गया था मेरा। मौसम चेंज होता है तो इस तरह की तबीयतें ख़राब होना लाज़मी है, मतलब सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है। किसी के गले ख़राब हो रहा है, किसी के फ़ीवर, तो किसी के कुछ, मतलब मौसम चेंज होता है ना, तो बस ये एक तो होता है कि तबीयतें बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं सबकी। जब एक जैसा मौसम हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो खैर मैंने रात में दवा खा ली थी खाना खाने के बाद, तो अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतर है तबीयत अब मेरी। और बस ये कि थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है और थोड़ा सा परहेज़ कर लें तो तबीयत वैसे भी ठीक हो जाती है। तो खैर मैंने दवा खा ली थी तो उस वजह से मेरी तबीयत ठीक थी और अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि ठीक हो गई तबीयत, वरना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तबीयत जब ख़राब होती है। बस तबीयत ना ख़राब हुआ करे बाकी। और आजकल दिन जो है ना इतना ज़्यादा छोटा हो गया है ना, मतलब पता ही नहीं चलता है कब शाम हो जाती है, मतलब। और फिर अज़ान भी जल्दी जल्दी होने लगी हैं, क्योंकि अब ठंडक भी स्टार्ट हो गई है तो अब जल्दी हो जाती हैं अज़ानें। मतलब ज़ोहर की पढ़ो फिर थोड़ा सा लेटो, या फिर वैसे तो लेटना नहीं होता इतना, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है और काफ़ी काम रहता है तो इतना टाइम नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और साथ खैरियत के होंगे। तो यहाँ मम्मी जो है ना बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे मम्मी ने सब खड़े मसाले डाले हैं और यहाँ पे लहसुन प्याज जो भी है मतलब सब खड़ा डालेंगी। और यहाँ जो मम्मी ने चिकन है वो मैश करके रख लिया है पहले से ही, तो इस तरह से काफ़ी अच्छी बनती है बिरयानी। और यहाँ जो है देखिए सब मसाले डाल रहे हैं खड़े हुए, तो यहाँ ना बहुत जल्दी वाली बिरयानी बन जाती है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी कर दिएगा। और ये मम्मी ने जो है ना बिरयानी बनाई थी, तो देखिए इसकी शक्ल बहुत अच्छी है और ये रेडी हो चुकी थी बनकर। मम्मी बिरयानी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं और हर बार चेंज कर के बनाती हैं, मतलब एक ही तरह की नहीं बनाती हैं, बहुत सी मतलब तरह की बिरयानी बना लेती हैं, मतलब हर बार चेंज करके। और ये चने बनाए थे मम्मी ने शाम के टाइम, तो यहाँ मैं खाऊंगी अभी थोड़ी देर में चने। और यहाँ मम्मी जो है ना करेले बना रही हैं भरे हुए, और मतलब भरे हुए, मैं तो करेला मतलब नहीं खाती, लेकिन मम्मी बनाती बहुत अच्छा है। मम्मी मतलब टेस्ट करवा देती हैं मुझे कभी कभी, काफ़ी अच्छा बनता है। और यहाँ मैं डेयरी मिल्क चॉकलेट खाने के लिए बैठ गई थी, मेरा दिल कर रहा था खाने का। कभी कभी बहुत ज़्यादा दिल करने लगता है ना मीठा भी खाने का, मतलब मूड पे होता है कभी। तो चॉकलेट मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे इतनी मिठाइयाँ नहीं पसंद है जितनी मुझे चॉकलेट पसंद है। तो मुझे तो वैसे भी चॉकलेट बहुत पसंद है। और ये देखिए आई जा ही रही थी, मतलब मतलब मुझे कुछ खाते हुए देखा इसने तो आ गई थी मेरे पास। पता नहीं क्या समझ रही थी कि शायद इसका कुछ खाने का नहीं था ये, फिर भी ये आ गई, मतलब जासूसी करने के लिए कि मैं क्या खा रही हूँ। देखिए मेरे आगे पीछे मंडरा रही है। तो यहाँ पे मतलब फ्रिज में रखी थी चॉकलेट तो काफ़ी हार्ड हो गई थी, मतलब टूट नहीं रही थी। तो मतलब आजकल ठंडक है ना, थोड़ा फ्रिज भी कूलिंग अच्छा करता है फ्रिज। तो ये देखिए मेरे मतलब घुसी आ रही है मेरे पास पता नहीं क्या समझ रही है। और ये है मिल्की बार चॉकलेट, जो ना मैं बचपन में खाती थी, मुझे आज भी याद है। मैं जब बहुत छोटी थी ना तो ये वाली चॉकलेट खूब लाती थी और खूब खाती थी, काफ़ी मज़े की लगती थी, आज भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये मैं ना काफ़ी टाइम के बाद खा रही हूँ, मतलब बहुत सालों के बाद। मतलब बाकी सब चॉकलेट तो खा लेती हूँ, लेकिन ये वाली चॉकलेट मैं काफ़ी टाइम के बाद खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती। और यहाँ मम्मी ने अदरक और नींबू की चाय बनाई थी
बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, मतलब पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ मैं मम्मी के लिए जो है ना पानी गरम कर रही हूँ, क्योंकि तो मम्मी के ना हाथ में ना काफ़ी टाइम से, मतलब एक हाथ में काफ़ी तकलीफ़ है, तो डॉक्टर ने कहा है शुगर की वजह से है, तो इसलिए वजह से तो यहाँ मेरा पानी जो है ना गर्म ही हो चुका था। तो इससे ना मम्मी को मतलब सिकाई जब गरम गरम करती हैं तो मतलब है नसों में आराम मिलता है, तो इसीलिए सिकाई भी बताई, क्योंकि सिकाई से ना काफ़ी नसों में जो है ना ढीली पड़ती हैं और काफ़ी आराम मिलता है गरम गरम सिकाई करने से। तो यहाँ पे मेरा पानी जब गर्म हो गया तो मैं उंडेल काफ़ी मतलब गर्म था पानी, मतलब धुआं निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है कि मम्मी के जब से शुगर हुई है तो काफ़ी मतलब मम्मी को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। और मेरी मम्मी की तबीयत ना मतलब काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। पहले तो गॉल ब्लैडर में, तो यहाँ मैंने बॉटल का ढक्कन खोला और जो है ना इसमें ना पानी मतलब गर्म कर, तो यहाँ पे दूध भी रख दिया था बॉयल होने के लिए, दूध भी पकता जा रहा था। तो हाँ, मैं कह रही थी कि मम्मी के जब मतलब गॉल ब्लैडर का पहले स्टोन निकला था गॉल ब्लैडर में, तो काफ़ी मतलब उसकी वजह से काफ़ी मतलब तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, और अब शुगर ने परेशान कर रखा। और यहाँ मैंने अपनी बिल्ली को मतलब खाना दे रही थी उसका, तो मैंने देखा उसमें चींटियाँ आ गई थी मतलब खाने में, मतलब सच में मतलब इतना परेशान कर दिया चींटियों ने, कहीं भी चली जाती हैं। बंद डिब्बा था इसके अंदर चली गई, मतलब बंद डिब्बे के अंदर भी। तो यहाँ मैं उसका मतलब खाना देख रही थी, चेक कर रही थी, अंदर तो नहीं चली गई, अंदर गई थी लेकिन बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं जाने पाई थी। अल्लाह का शुक्र है बस ये कि हाँ डिब्बे में बहुत ज़्यादा मतलब पूरी लाइन डोरी चल रही थी चींटियों की, कसम से। मतलब कहाँ इंसान कोई चीज़ रखे और कहाँ ना रखे, भाई जहाँ रखने की जगह होगी वही रखेगा ना, और कहाँ रखे। और मतलब हर जगह पहुँच जाती हैं, आप कहीं भी रख दो कोई भी सामान खाने पीने का ना, तो वो वहाँ पहुँच जाती हैं। तो यहाँ मैं एकदम उसका झाड़ रही थी, साफ़ कर रही थी, भाई कोई चींटी वीटी ना हो। और बहुत ज़्यादा मतलब एक तो इंसान मतलब थक जाता है, ऊपर से फिर ये एक एक्स्ट्रा काम फालतू का निकल आता है चींटियों वाला, मतलब अगर चींटियाँ चली जाती हैं तो परेशान कर दिया। तो मैं यहाँ पे झाड़ पोंछ के अब उसका, और यहाँ पापा बताशे लाए थे और टिक्की लाए थे, तो यहाँ पे मम्मी दही मम्मी ने निकाला और लाल चटनी जो मिली थी उसके साथ वो मिक्स करके, और दही जो है ना टिक्की में डालेंगी, तो मतलब टिक्की जो होती है ना दही के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ मैं टिक्की खा रही हूँ। तो पापा कुछ न कुछ लाते ही रहते हैं खाने का मतलब आइटम। और यहाँ मैं सबसे पहले अपनी बेडशीट मतलब बदल चुकी थी, तो यहाँ मैंने दूसरी वाली बेडशीट जो है ना बिछा दी थी। तो मैंने कहा झाड़ू लगने से पहले ना पहले ये काम कर लेते हैं, मतलब बेडशीट जो है ना चेंज कर लेते हैं, तो फिर सही रहेगा। उसके बाद जो है ना बाकी के काम करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ बेडशीट चेंज कर दी, और आज मैं ना मतलब सुबह सुबह उठी तो मतलब कभी कभी हो जाता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो खैर मतलब अगर रात में अच्छी सी नींद नहीं आई है ना तो फिर अच्छी, और यहाँ जो मैंने बेडशीट उतारी थी तो यहाँ पे जो है ना अब मैं इसे ना तह करके रख दूँगी। इसे धुलना भी है तो अभी मैं बाद में धुलूँगी, फ़िलहाल अभी इसे तह करके रख देते हैं। ये धुलने वाली चादर है जो बिछी थी। और यहाँ मैं इस क्लीन करूँगी सबसे पहले, और यहाँ पे जो सामान रखा है वो समेटूँगी।
यहाँ पेपर बहुत हो जाते हैं क्योंकि मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आते हैं ना, मतलब पापा पढ़ते हैं तो वो रोज़ लाते हैं न्यूज़पेपर, तो इस वजह से काफ़ी पेपर इकट्ठा हो जाते हैं मेरे यहाँ। तो यहाँ जो बाकी के जो फालतू पेपर थे वो मैं समेट के नीचे रख दूँगी और यहाँ सब एक एक चीज़ हटा के मैं झाड़ूँगी, जो भी मतलब होगा, क्योंकि आजकल चींटियाँ आ जाती हैं तो फिर मतलब अगर कुछ खाने का पड़ा रह जाता है तो मतलब कुछ खाने का रखा भी है तो उसमें भी आ जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ पोंछ के फिर उसके बाद जो है ना झाड़ू लगाऊंगी। तो आजकल जो सुबह की धूप होती है बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मौसम रात में ठंडा रहता है तो सुबह की जो धूप होती है, जो हल्की हल्की सी धूप निकलती है और आपकी बॉडी में लगती है तो बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना। ठंडक की धूप तो वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी ठंडक तो नहीं आएगी, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी लगती है।